Forget focusing on goals and focus on system instead. Book एटॉमिक हैबिट एंड पेज नंबर 23। सिंपल और सरल भाषा में अगर तुम्हें फिजिक बनानी है तो वो तुम्हारा गोल है। उस फिजिक को अचीव करने के लिए जो चीज़ें तुमने परफॉर्म करनी है डेली बेसिस पे वो सिस्टम है। सिस्टम इज इक्वल टू प्रोसेस, प्रोसेस इज इक्वल टू डाइट लेनी है, वर्कआउट करना है, प्रॉपर स्लीप लेनी है। नाइस 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 nice. Welcome back to the episode number 3 of Super Natty Fat Loss, जिसमें मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा वो छोटे मोटे सिस्टम, वो छोटी मोटी प्रोसेसेस, वो छोटी मोटी टिप्स जिससे मैंने अपना फैट लॉस करा लास्ट के 2 महीने में। बिफोर ट्रैकिंग माई कैलोरीज, जो कि बहुत छोटे चेंजेस थे बट रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा बड़े दिए। उन्हीं को मैं तुम्हारे साथ आज कंप्लीटली शेयर करूंगा। आई होप, दिल से चाहता हूँ कि तुम वो छोटे मोटे चेंजेस अपनी लाइफ में अप्लाई करो और अपनी बॉडी में चेंजेस देखो। एंड शुरू करते हैं आज का एपिसोड नंबर 3। लेट्स गो। हेलो एवरीवन, तो कैसे हो तुम सबके सब। आज की डेट है 5 अगस्त, अभी बज रहे हैं 11:30। बहुत दिन से मैंने रिकॉर्ड नहीं करा है। मैंने बोला कि ऐसे थोड़ी होता है यार, तुमने रिकॉर्ड करना पड़ता है, वरना तुम कैसे सीख पाओगे हर बार कैमरे के आगे आके बात करना। तो आज मेरा 2nd वीक है फैट लॉस का, जब से मैं अपनी कैलोरीज ट्रैक करना शुरू कर रहा हूँ। कुछ दिन पहले ना मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा था कि शायद से मैं कुछ तो लैग कर रहा हूँ अपनी डाइट पे, क्योंकि मुझे उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। मैं ऐसा सोच रहा था दिमाग पे, बट आज मैंने मॉर्निंग में कई दिनों बाद रिकॉर्ड करा। पिछले ट्यूसडे से कुछ रिकॉर्ड ही नहीं करा था। आज जब मैंने वो मॉर्निंग में रिकॉर्ड करा तो मैं थोड़ा सा मतलब वो हो गया, अमेज्ड। जितनी भी टिप्स मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा ये बहुत ज़्यादा पर्सनल है, क्योंकि ये सारी की सारी टिप्स मेरी हैं, पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो मैंने लास्ट के 2 महीनों में करे हैं। और वो सब चीज़ें बस एक चीज़ के अराउंड घूमता है या फिरता है। तुम वो चीज़ समझ जाओगे, मैं तुम्हें गारंटी के साथ बोलता हूँ, तुम फैट लॉस बहुत ईजी कर लोगे, मतलब बहुत ही ज़्यादा ईजी कर लोगे। ट्राई करूँगा मैं तुमको ईजी से ईजी वर्ड्स में समझाने की। वो है कि फ़ैट लॉस होता कैसे है। सिंपल सी फैट लॉस इतना है, तुम जितना भी खाना खा रहे हो वो सारा का सारा खाना पचना चाहिए। अगर वो तुम सारा का सारा खाना नहीं पचा पा रहे हो, वो चर्बी के फॉर्म में डिपॉजिट होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पचाना? अगर तुमने पिज्ज़ा खाया और उसके बाद तुमने जम के एक्सरसाइज करी, तुमने उसको पचा लिया, तुमने वो एनर्जी का यूटिलाइज बहुत अच्छे से कर दिया। तुमने पिज्ज़ा खाया, सो गए, तुमने वो जो इतनी ज़्यादा एनर्जी खाई, सारी एनर्जी तुमने यूटिलाइज नहीं करी, अब वो सब तुम्हारे फैट में क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। सिंपली तुम जितना भी खाते हो तुम उसको ईजिली पचा पाते हो, और अगर तुम जितना तुमने पचाया उससे थोड़ा एक्स्ट्रा काम कर लेते हो, तुम फैट बर्न करना शुरू कर देते हो। मतलब कि तुम खाते हल्का सा कम हो, वर्क बहुत ज़्यादा करते हो, तो तुम्हारी बॉडी कॉन्स्टेंटली फैट बर्न करती है। अब जितनी भी टिप्स है ना वो सब पचाने पे डिपेंड करती है, ठीक है, बहुत ध्यान सुनना। वो सब डिपेंड करती है पचाने पे। अब वो खाना पचता कैसे? तुमने वॉक करी, वो खाना यूटिलाइज हो रहा है। पचना मतलब कि वो एनर्जी तुम यूज़ कर रहे हो। तुमने खाना खाया और तुम सो रहे हो, तुमने कुछ भी काम नहीं करा, तो वो एनर्जी यूटिलाइज नहीं होगी, और जो एनर्जी यूटिलाइज नहीं होगी वो तुम्हारी चर्बी के फॉर्म में लग जाएगी। बट अगर वो एनर्जी यूटिलाइज हो जाएगी तो वो चर्बी के फॉर्म में नहीं लगेगी, और अगर तुम थोड़ा सा ज़्यादा काम करोगे तो जो जमी हुई चर्बी है वो अब गलना शुरू करेगी, एनर्जी बनाएगी और उस काम के लिए यूटिलाइज होने लगेगी। समझिएगा अभी तक का यार? ये हो गया लॉजिक। अपनी फैट को गलाना कैसे शुरू करोगे? एक्टिविटीज़ ऐड करोगे, जो मैं करता हूँ सिंपली। वो एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं जो तुम्हारी बॉडी को फोर्स करती हैं एनर्जी यूटिलाइज करने के लिए? सबसे पहली चीज़ है, तुम खाना क्या चूज़ करते हो। अगर तुम खाते हो मैदा, तो मैदा बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, तुम्हारी बॉडी को इतने एफर्ट्स नहीं मारने पड़ते हैं। बट अगर तुम खाते हो चिकन, इवन तुम्हारे चिकन को पचाने के लिए भी बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। तो जो तुम एनर्जी खा रहे हो, आधी एनर्जी उसको पचाने में ही लग जाती है।
तो तुम फैट लॉस करते हो। समझ पा रहे हो क्या? मतलब सिंपल सी भाषा में, तुमने अपनी बॉडी का एक्टिविटी लेवल बढ़ा देना है। और मैं तुम्हारे साथ वो छोटी छोटी ट्रिक्स शेयर करूँगा जो तुम्हारी एक्टिविटी लेवल को बढ़ाती है। तो उसमें है पहला, वो है ठंडा पानी पीना। स्ट्रेंज साउंड कर रहा है बट सिंपल सी बात है, बताता हूँ क्यों। जब तुम नॉर्मल पानी पीते हो, तो नॉर्मल पानी पिया, वो होता है डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है, थोड़ी सी एनर्जी जाती है। बट जब तुम ठंडा पानी पीते हो, ठंडा पानी पहले ठंडे से बॉडी टेम्परेचर पे कन्वर्ट होता है। जो शिफ्ट होता है उस पर भी हमारी बॉडी क्या करती है, एनर्जी खर्च करती है। होने के लिए तो छोटी एनर्जी है, बट लॉन्ग टर्म में देखें, पूरे दिन भर में देखें, 50 से 70 कैलोरीज बर्न करती हैं। और 70 कैलोरीज एक हफ्ते की बहुत ज़्यादा होती हैं। छोटी चीज़ है बट लॉन्ग टर्म में बहुत तगड़ा रिजल्ट देती है। फर्स्ट थिंग। सेकंड, टेक कोल्ड शावर। कोल्ड शावर कोई लॉजिक नहीं बनता है, मैं बताता हूँ। ठंडे पानी से तुम जैसे ही नहाते हो ना, बॉडी हो जाती है ठंडी। बाहर पे आओ, सीधे धूप पे मत जाओ, अपनी बॉडी को छोड़ दो ऐसे ही करके। अब तुम्हारी बॉडी अपने आप हीट प्रोड्यूस करना शुरू करेगी तुमको नॉर्मल टेम्परेचर में कन्वर्ट करने के लिए। और उस पर भी तुम्हारी बॉडी क्या करेगी, एनर्जी खर्च करेगी। और वो एनर्जी तुम्हें फैट बर्निंग इफेक्ट देगी, एक दिन पे नहीं बट लॉन्ग टर्म में वो 10 कैलोरीज तुमको बहुत तगड़ा रिजल्ट देगी। हो। थर्ड थिंग, फास्टिंग। फास्टिंग तुम अपने भगवान को मानते हो, तुम वैसे भी रख सकते हो, वरना एक दिन का फास्ट तुम्हारे पूरे हफ्ते की कैलोरीज को बैलेंस कर देता है। जरा तुम खुद सोचो, मैं एक दिन में 2300 कैलोरीज खा रहा हूँ और एक दिन मैं फास्ट करता हूँ और मैं सिर्फ और सिर्फ 1000 कैलोरीज खाता हूँ। ब्रो, मैंने ऑलरेडी 1300 कैलोरीज का डेफिशिएट ईजिली क्रिएट कर दिया है। अब तुम बोलोगे मसल बिल्डिंग में मसल लूज़ हो जाएगी, नहीं, सब नखरे हैं तुम्हारे, इट्स ऑल इन योर हेड। ऐसा कुछ नहीं होता है। फास्टिंग एक दिन ऊपर वाले के नाम पे करना है कर लो, वरना अपनी बॉडी के लिए कर लो, उसके और भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। तभी बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ये सब चीज़ें करी हैं लास्ट के 2 मंथ में। क्योंकि अगर तुम मेरी पुरानी वीडियोस देखोगे, मैंने उसमें अपनी फूड की कैलोरीज ड्रॉप नहीं करी, मैंने उसमें फूड ट्रैक नहीं करा, मैंने बस छोटे मोटे चेंजेस करे। मैंने बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पिया, मैंने वॉक ऐड करी अपने मॉर्निंग वर्कआउट्स पे, मैंने ज़्यादा एनी के साथ ज़्यादा खेला, एक्टिविटी लेवल बढ़ाया। एक गोल है सिर्फ एक्टिविटी लेवल बढ़ाना, दैट्स इट। वो स्मॉल चेंज ने ही मुझे मेरी बॉडी को इतने लंबे टाइम तक का इतना अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन दे पाया। एक और है वर्कआउट पे। वर्कआउट पे मैं तुम्हें कुछ भी कोई ऐसा नहीं दूंगा कि तुम्हारा वर्कआउट करने से एक्स्ट्रा कुछ हो जाएगा। मैंने एक बार ट्राई किया था, वो था कि मैं वेटेड वेस्ट यूज़ करता था अपने वर्कआउट के बीच में, पर वो मैंने कुछ टाइम करा, कुछ टाइम नहीं करा। वही दिमाग का कॉन्सेप्ट लगा रहा था कि मैं, अगर मेरा बॉडी वेट है तुम्हारा 70 kg, मैं उसमें 10 किलो की वेस्ट पहनूंगा तो मैं 80 kg, तो मैं कैलोरीज ज़्यादा बर्न करूँगा वाली बात करके। तो कुछ टाइम मैंने एक्सपेरिमेंट करा, उसके बाद मैंने उसको एक्सपेरिमेंट को फुल्ली आगे नहीं किया। पर वर्कआउट के लिए मैं तुम्हें बस एक ही टिप देना चाहूँगा कि इन्जॉय योर वर्कआउट, इन्जॉय योर वर्कआउट। कार्डियो अच्छा नहीं होता है मतलब जिसको मज़ा आता है तुम कार्डियो भी कर सकते हो, बट अवॉइड कार्डियो। नहीं, अवॉइड कार्डियो क्यों यार, तुमको पसंद है तुम कार्डियो करो, मुझे उतना पसंद नहीं है, मैं नहीं करता हूँ। कभी कभी दौड़ने का मन करता है, स्प्रिंटर मार लेता हूँ, जस्ट खुश रहो। और ये छोटी छोटी ट्रिक्स तुम्हें लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी। डाइट में यही है, फुल खाना खाओ, प्रोटीन रिच खाना खाओ, और ऐसा खाना खाओ जिसको डाइजेस्ट करने में तुम्हारी बॉडी एनर्जी खर्च करे। और जितना भी हेल्दी फूड्स होते हैं ना, वो सारा का सारा डाइजेशन में दिक्कत करता है। कभी तो नोटिस करा, तुम्हारे पापा बोलते हैं कि आज राजमा खा लिया, डाइजेशन में दिक्कत है, चने खा लिए, डाइजेशन में दिक्कत है, दूध पी लिया, डाइजेशन में दिक्कत है। और जब तुम सोचो, हम लोग जो फिटनेस इंडस्ट्री में हैं वो हर दिन यही सेम चीज़ खाते हैं, तो हम बर्न भी ज़्यादा करते हैं। सिंपल सरल भाषा में बात बस इतनी है, फैट लॉस टफ नहीं है, बस हम लोगों ने उसको टफ बना दिया क्योंकि हमने उसके लिए सही चीज़ परफॉर्म नहीं करी। और तुम्हें बस एक चीज़ समझनी है कि अगर तुम स्मार्टली सही तरीके से कैलोरीज को खर्च करना सीख जाओगे, तुम बहुत ईजिली फ़ैट लॉस कर पाओगे। हर चीज़ इस पे डिपेंड करती है कि तुम्हारी बॉडी जो तुम खाना खा रहे हो उसको खर्च सही ढंग से कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। तुम आइसोलेशन एक्सरसाइज परफॉर्म करते हो या फिर कंपाउंड लिफ्ट, इट्स ऑल अप टू यू। कंपाउंड लिफ्ट ज़्यादा कैलोरीज बर्न करती हैं आइसोलेशन कंपैरिजन में। छोटे मोटे ट्रिक्स, तुम हेल्दी फाइबर खाना चूज़ करते हो या फिर अनहेल्दी फूड खाना चूज़ करते हो। हेल्दी फाइबर, हेल्दी फूड ज़्यादा कैलोरीज बर्न करती है उसको पचाने के लिए। और अगर तुम इन छोटे छोटे चीज़ों को लॉन्ग टर्म के लिए परफॉर्म करोगे, क्योंकि फ़ैट लॉस एक स्प्रिंट नहीं है, इट्स अ मैराथन जो लंबी चलेगी, और लंबे जाके ही तुम उसको सस्टेन कर पाओगे, अच्छे से कर पाओगे।
दैट्स इट, बस इतनी सी ही बात है। तो डाइटिंग, क्रेविंग, वो सब मैं बोलूँगा कि हरकतें हैं जिनके पास नॉलेज नहीं है। बट यू आर स्मार्ट, तुम्हारे पास नॉलेज है, तुम्हारे पास मैं हूँ, मैं तुम्हारे साथ अपनी नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, तो उसको इम्प्लीमेंट करो और बहुत ईजीली है। मेरा ये फ़ैट लॉस इतना ईजी रहा, इतना ईजी, मतलब बहुत ज़्यादा ईजी। मैंने मतलब तुमने देखा यार, मैंने डाइट में हर चीज़ खाई, मैं वर्कआउट इन्जॉय कर रहा हूँ, मैं बस इन्जॉय कर रहा हूँ, और हर चीज़ बहुत ईजिली 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 होता जा रहा है। सफरिंग के बाद मिलने वाली सक्सेस वो नहीं है जितना प्रोसेस को इन्जॉय करने में। जैसा कि मैंने पहली बार बोला कि प्रोसेस में मज़े लो यार। अगर गोल 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 करोगे और प्रोसेस में सफ़र करोगे ना, तो शायद नहीं कर पाओगे। तो धीरे से, आराम से, स्माइल करते हुए प्रोसेस पे ध्यान दो और हो जाएगा सब चीज़। एंड दैट्स फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब यार, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन चाहिए, ठीक है। मुझे भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स चाहिए, मुझे भी थोड़ा सा ग्रोथ देखनी है, ठीक है। बोल एनु बोल, लाइक बोल, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। Subscribe. Enjoy.